तरीके से पुलिस वाले सोनम वांगचुक को उठा के लेके गए हैं, ऐसा लगता है कि रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। मतलब दिल्ली पुलिस में इतनी शर्म नहीं है कि इस देश का इतना बड़ा साइंटिस्ट जिसने इतने ग्रेट इन्वेंशन किए हैं, जिसने स्कूल बनाए, हमारे आर्मी के लिए टेंट बनाए, वो भी सोलर से चलने वाले, इतना बड़ा साइंटिस्ट, और हमारे देश की पुलिस क्या कर रही है, उनको इतनी गंदी तरीके से उठा के लेके गई है। बहुत शर्म की बात है भाई, बहुत शर्म की बात। वो इंसान इतने दिनों से भूख हड़ताल पे बैठा है, किस लिए? हमारे लिए, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन को अच्छी एजुकेशन मिले, ताकि हमारे देश का भविष्य अच्छा हो। ये जो फर्जी डिग्री लेके डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, हमें उन लोगों से बचाने के लिए वो बंदा भूख हड़ताल पे बैठा है, और ये पुलिस वाले कैसे उठा के ले जा रहे हैं। ये प्रशासन कैसे ऐसे कर सकता है? इस प्रशासन को बिल्कुल शर्म नहीं है। ये बंदा जब देश के बाहर जाता है ना, वो देश गर्व करता है कि भाई ये बंदा, मतलब सोनम वांगचुक जो है वो हमारे देश में आए, और हमारे ही देश के बंदे के साथ, जो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, उसके साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। मतलब ये सोच के मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे देश का इतना बड़ा साइंटिस्ट के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं भाई ये लोग। मुझे ऐसा लग रहा है ना भाई कि लोगों में सच में अक्ल नहीं है। कोई बोल रहा है कि सोनम वांगचुक चाइना का एजेंट है, कोई बोल रहा है कि भाई सोनम वांगचुक जो है वो बाथरूम में जाके खाना खा रहा है, कोई बोल रहा है कि सोनम वांगचुक जो है वो चिकन जूस पी रहे हैं। भाई अगर ऐसा ही है तो करने देते उनको प्रोटेस्ट, क्यों प्रशासन को अब ये क्रिटिकल लगने लगा? मतलब एक इंसान को इस्तीफा ना देना पड़े, उसके लिए प्रशासन कहाँ तक गिर गया है, अब देखते हैं भाई। इस रील पर 16 मिलियन व्यूज थे, लेकिन मोदी सरकार ने आईटी एक्ट का मिसयूज करके इसे इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। अब उन्हें जरा एहसास दिलाते हैं। मैं इस रील को दोबारा अपलोड करता हूं, और इस बार इतना शेयर करना कि 30 मिलियन व्यूज क्रॉस हो जाए, और डाउनलोड करके व्हाट्सएप पर हर जगह फैला दो। अगली बार 2 बार सोचेंगे ऐसा कुछ करने से। कहानी शुरू होती है जब तुम स्कूल जाते हो, भारी भरकम फीस भर के अपनी डिग्री लाते हो, पर ये स्कूल कॉलेज किसके हैं जरा गौर से तो देखो, इन मंत्रियों के प्राइवेट धंधों की लिस्ट तो देखो। सरकारी स्कूल कॉलेज इन्होंने खंडर बना डाले, ताकि इनकी प्राइवेट दुकानों के कभी ना लगे ताले। सिखाया कुछ नहीं, बस डिग्री थमा दी हाथ में, और लूट लिया तुम्हें दिन दहाड़े भरी रात में। डिग्री तो ले ली, अब तुम जॉब के लिए भटकते हो, पीएचडी करके भी तुम चपरासी के फॉर्म भरते हो। वो 10वीं पास कुर्सी पे बैठ के संविधान का मजाक उड़ाता है, अनपढ़ होकर भी वो तेरे ज्ञान की कीमत लगाता है। वो राज करते हैं तुम पे जिन दामन दागों से भरे हैं, तुम चुपचाप सहते हो सब ऐसे, तुम्हारे जमीर ही मरे हुए। तुझे नौकरी चाहिए तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना, एक छोटा सा पुलिस केस हुआ तो अपना करियर भूल जाना। संसद की सीढ़ियों पे नियम सारे झुक जाते हैं, जितने ज्यादा केस उतने बड़े पद वहाँ मिल जाते। बिना केस वाला नेता ढूंढना जैसे रेगिस्तान में पानी, ये लोकतंत्र की नहीं, ये लुटेरों की है असली कहानी। आम आदमी पे लाठी और अपराधियों पे फूलों की बारिश। तुम सोते रहो, यही तो उनकी साजिश है। यही देख के अगर अंधभक्त नहीं जाग रहे हैं, उनकी आंखें नहीं खुल रही है, तो भाई कल को तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे घर वाले या तुम्हारे बहन या तुम्हारे होने वाले बच्चे का ऑपरेशन भी ये फर्जी डिग्री वाले ही करेंगे। ये चीज तुम लोगों को पता है। अब अगर तुम लोगों की आंख नहीं खुल रही है ना भाई, तो तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग अंधभक्त ही ठीक हो, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सरकारी स्कूल में कोई नेताओं के बच्चे नहीं पढ़ते, ये तुम लोगों को पता है। जितने भी नेता हैं उनके बच्चे सबके बाहर पढ़ते हैं, कोई इंडिया में नहीं पढ़ाता अपने बच्चों को। मरता कौन है? हम जैसे मिडिल क्लास, अपने जैसा गरीब आदमी, वही लोग मरते हैं। हिम्मत आएगा। हर वो एक्टर एक्ट्रेसेस जिसके फैन बन के हम करोड़ों लोगों ने 200-400 की टिकटें खरीदी और उनका करियर बनाया, बीट आमिर खान, रणवीर सिंह, एनीबॉडी आएगा। हर वो क्रिकेटर जिनके फैंस बनके हमने हजारों की आईपीएल टिकट्स ली, बीट विराट कोहली और गौतम गंभीर, एवरीबॉडी। हर वो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर जिनके एक बार बोलने पे हमने उन्हें सब्सक्राइब किया, फॉलो किया, सुपर चैट किया, चाहे कैरी मिनाटी, आशीष, भुवन, समय, कोई भी आएगा। सारे सेलिब्रिटी जब उनके करियर बनाने की बात आई तो हमने सपोर्ट किया। सिंगर्स के कॉन्सर्ट्स, कॉमेडियंस के टिकट्स, सबके सबको टैग करो। हर वो पॉलिटिशियंस जो हमसे आकर हमारे भलाई के लिए वोट मांगते हैं आएगा। प्रोटेस्ट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। हम सब साथ मिलकर 20 जुलाई को एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। ही मस्ट रिजाइन। और देखते हैं कितने सेलिब्रिटीज को सिर्फ अपनी चिंता है, कितने लोग बाहर निकलकर स्टूडेंट्स के लिए सामने आते हैं। वीडियो स्टेटस लगाओ, सेंड दिस टू योर फेवरेट सेलिब्रिटी, सबको टैग करो, कोई बचना नहीं चाहिए। जय हिंद। भाई पता है, मुझे लगता था कि आमिर खान ने फुनसुक वांगडू का किरदार निभाया 3 इडियट्स में, मतलब वो किरदार जो था वो यही थे अपने सोनम वांगचुक। बट भाई मुझे लगता था कि आमिर खान आएगा भाई, वो तो है भाई, वो करेगा। बट नहीं भाई, कोई भी एक्टर आगे आना ही नहीं चाह रहा है, कोई भी एक्टर अपना साथ देना ही नहीं चाह रहा है, वो इस चीज़ पे बात ही नहीं करना चाह रहा। मैं लिटरली सोचता हूँ भाई कि गलत इंसान को भाई हमने एक्टर भी बना दिया, सरकार में भी गलत है। कहीं E20 एथेनॉल मिक्स हो रहा है,
कहीं लोगों के पेट खराब हो रहे हैं तो कई लोगों की गाड़ियां। कोई कुछ बोल ले, कोई तैयार नहीं, कोई नहीं आएगा भाई, इन सब में कोई नहीं आएगा। हमें ही हमारे भविष्य का सोचना है और हमें ही आगे बढ़ना है, क्योंकि जिनके पास पैसा आ चुका है बहुत सारा, वो नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा, कोई बोलना नहीं चाहेगा। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये यार कल चाइना से एक का न्यूज देख रहा हूँ, सोनम वांगचुक इंटरनेशनल है। यार मैं तो मानता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ वो चाइनीज एजेंट है, वो CIA का एजेंट है, मैं मानता हूँ इस बात। CJP पूरी आम आदमी पार्टी पैक्ड है, डिप के भी, तो कांग्रेस तो ऐसे ही बेकार थी। और इस पूरे प्रोटेस्ट को जितने लोगों ने सपोर्ट किया है ना, सब एक नंबर के दल्ले हैं। इन लोगों ने सही हर बात बार है। अपने ही देश का विरोध किया। सबने किसी ना किसी से फंडिंग ली है, मैं गारंटी ले रहा हूँ तुमसे। सबके सब चोर हैं साले। और मैं ये भी जानता हूँ सोनम वांगचुक पीछे छिप के चिकन सूप पी रहा है, मैं गारंटी लेता हूँ। This hunger strike is definitely not real. और ये दुनिया में सबसे कैसे दूध की लोग धुली हैं? अगर कोई पार्टी है तो वो है BJP। बस मुझे एक चीज का जवाब दे दो, ये सारे एंटी नेशनल्स को हम करते हैं साइड, बिल्कुल भी प्रोटेस्ट में हम पार्ट नहीं लेंगे, बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाएंगे, और सारे सेलिब्रिटीज को एंटी नेशनल हमने ऑलरेडी बता दिया है। बस मुझे एक चीज का आंसर देना, इतने सालों से जो नीट पेपर लीक हो रहा है, हम उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? सही बात है भाई, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर ही एकदम खुद correct। तो एंटी नेशनल नहीं है, कहीं उससे ही तो फंडिंग नहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ली जा रही? बस यही हम बात करेंगे और कुछ बात नहीं करेंगे, बस यही आंसर चाहिए मेरे को। ये आंसर मिल गया ना, जय श्री राम चिल्लाऊंगा, पूरा इंडिया घूमूंगा और मोदी मोदी साथ में अलग से चिल्लाऊंगा, वो छोटे बच्चे की तरह। ये व्यूज पाने के कांग्रेस लिए के टाइम बस पे ही पेपर लीक होता था, वो मैं बोल रहा हूँ घटिया, सबसे घटिया, सबसे दूध की धुली BJP है। कि इधर उधर की बात मत करना, जिसके फॉलोअर्स सिर्फ एक होते हैं लेकिन फॉलोइंग 4000 होती है। तुमसे स्पेशली बोल रहा हूँ, सिर्फ इसी चीज के बारे में बात करना, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, और बस इतना बता दो कि यार BJP सामने से इस चीज के बारे में बात क्यों नहीं कर रही है, बस इसी चीज के बारे में बात होगी और कुछ नहीं। सबसे अच्छी पार्टी पूरी दुनिया में BJP है, मैं BJP भक्त हूँ, बस मुझे ये इसका आंसर देना और कुछ नहीं। भाई सीरियसली जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको बोल दिया जा रहा है कि वो एंटी नेशनल है, मतलब लिटरली भाई, अगर कोई सही चीज का सपोर्ट कर रहा है तो वो एंटी नेशनल हो गया। वाह, हो सकता है भाई मेरा ये वाला वीडियो उड़ भी सकता है, चैनल भी उड़ सकता है, कोई बात नहीं, हम रिस्क लेंगे और दूसरा चैनल बना लेंगे। बट अगर ये वीडियो अच्छा खासा जाता है तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ भाई, मैं ऐसे ही वीडियोस और बनाता जाऊंगा। एंटी नेशनल ना हो जाओ भाई, ध्यान रखना, क्योंकि आजकल हर कोई सच जो बोलता है, मतलब आजकल जो सच बोल रहा है वो एंटी नेशनल कहलाया जा रहा है। हाँ भैया, गब्बर इज बैक। अक्षय कुमार कहाँ चला गया तुम्हारा गब्बर? अरे चाटू है वो। पैसे छाप लिए मूवी बना के, लोगों को एडवाइस दे के, अब कहाँ गया तुम्हारा गब्बर? सही बात है भैया, रणछोड़ दास, छानछड़ दास, कहाँ पता नहीं गए? कौन सा गांडू दास, अब कहाँ चला गया तुम्हारा फुनसुक वांगड़ू? असली फुनसुक वांगड़ू कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है जीने के लिए, सही बात है। अब कहाँ चला गया तुम्हारा 3 इडियट्स है? सही बात है। हाँ भैया, जवान, शाहरुख खान जवान, अपने वो मूवी में 5 मिनट का डायलॉग दिया था जो तुमने, मोनोलॉग 5 मिनट का, गवर्नमेंट ये सरकार वो, अपने अंगूठे की कीमत समझो, अब कहाँ चला गया तुम्हारा? अब किधर चले गए जवान? हाँ भैया, सलमान खान जय हो, अपने पता नहीं दबंग के पुलिस अफसर जय हो, 3 लोगों की मदद करना, उन 3 लोगों को कहना कि आगे 3 लोगों की मदद करे। अब कहाँ गए तुम्हारे वो 3 लोग? हाँ भैया, सिंघम कहाँ गया तुम्हारा? सही बात है। शेर हो तुम तो, कहाँ हो? लाइट पोस्ट तो बड़ा उखाड़ देते थे, अब किसी के झांटे भी नहीं उखाड़ पा रहे हो, कहाँ हो तुम? हाँ भाई, वरुण धवन बॉर्डर मूवी से बहुत पैसे छापे, देशभक्ति, नकली देशभक्ति करके। सही बोल रहा है अब कहाँ गया तुम्हारी देशभक्ति? एकदम सही। थोड़ा हंस के तो दिखा दे वरुण धवन। भाई लिटरली भाई एक वीडियो में सबको पेल दिया भाई ने, एक ही वीडियो में सबको पेल दिया। अरे भाई मुझे लिटरली लगा था भाई कि ये जितनी भी ना ये देशभक्ति मूवी बनाते हैं, लाइक सिंघम हो गई, 3 इडियट्स हो गई, ये आएंगे भाई, एंड टाइम पे काम करने आएंगे। बट ना भाई, किसी में जिगरा नहीं है, मूवी बना लेते हैं, पैसा छाप लेते हैं, आप लोगों के इमोशन के साथ खेल लेते हैं और बॉयकॉट करो भाई, सब बॉयकॉट करो, ये बॉयकॉट करो, मीडिया को बॉयकॉट करो। मीडिया वाले अलग ही चल रहे हैं, वो अलग ही न्यूज़ दिखाते हैं,
वो उनका तो दिमागी संतुलन हिल चुका है, पैसे वैसे की वजह से वो सब चुप है भाई, उनको पता है कि आओ भैया। हमारे फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली के पास इतना टाइम है कि वो 7 घंटे बैठ करके धुरंधर देखेगा और उसके बाद रिव्यू भी लिखा जाएगा, बेस्ट मूवी। और उस इंसान के पास में इतना टाइम नहीं है कि 7 मिनट बैठ करके नीट के पेपर लीक पे एक पोस्ट करवा दे। क्या मतलब जो बहुत सारे कुछ नहीं कर सकते, वो लोग इसके फैंस थे, वो लोग इसके लिए आईपीएल में स्टोरीज लगाते थे, वो लोग व्यू करते थे बैठ के। जब आरसीबी आईपीएल जीता तो वो लोग एंजॉय कर रहे थे। क्या मतलब कि उनका करियर बर्बाद हो गया। एक बात बोले, बुरा मत लगाना, तुम सारे लोग कीड़े मकोड़े जैसा रहना डिजर्व करते हो, चाहे देश में बीजेपी रहे, कांग्रेस आए या फिर कोई भी अलग पार्टी आ जाए। मोस्ट ऑफ द लोगों का लाइफ बर्बाद ही रहने वाला है। तुम ऐसे सेलिब्रिटीज का खुद को फैन क्लेम करते हो जिसको कि इतना भी हिम्मत नहीं है कि आकर के एक पोस्ट कर दे तुम लोग के सपोर्ट में। एक बार सोचो कि ये सारे सेलिब्रिटीज अगर तुम्हारे हक में आकर के आवाज उठाना स्टार्ट कर दे तो कितना ज्यादा वजन पड़ेगा उस बात का। पर वो लोग नहीं करेंगे क्योंकि उनको भी पता है कि वो सपोर्ट करे या ना करे, तुम लोग उनके लिए मरने मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। विराट कोहली आरसीबी भाड़ में जाओ। करेक्ट बोला भाई ने, एकदम करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट भाई, एकदम राइट। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी वही बोला, ये जितने भी अभिनेता, ये जितने भी क्रिकेटर्स जिनके लिए मतलब हम खड़े हैं भाई, हम देखते हैं इनको और इन्हें ही अपना आइडियल मानते हैं और यही आज खड़े नहीं हो पा रहे हैं। मतलब सोचने वाली बात है। अभी अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो जाए तो यही लोग सबसे पहले बस पोस्ट डाल देंगे कि RIP ये और वो। मतलब भाई लिटरली इनमें शर्म नहीं बची भाई। कोई भी एक इंसान आगे खड़ा होने को तैयार नहीं है। सबको बॉयकॉट कर दो भाई, क्रिकेटर्स को, एक्टर्स को, सिंगर्स को। वो जो पंजाबी बोलता रहता था, वो क्या नाम है उसका, दिलजीत दोसांझ, कि भाई अपन तो पंजाबी पुत्र है, कुछ नहीं कर उखाड़ पा रहा भाई, भग गया वो, उसने सिटीजनशिप ले ली बाहर की, उसको कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि भाई तुम मरो मिटो, तुम मरो। बेशरम मंत्री का इस्तीफा कैसे लिया जाए? मंत्री का इस्तीफा प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करके लिया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास ही वो अधिकार होते हैं और वो मंत्री पद से हटाने का फैसला ले सकते हैं। और अगर प्रधानमंत्री भी नालायक हो तो क्या करे? लगता है आप भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो। तो जैसे कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में कहा था शस्त्र उठाओ, वैसे ही आप लोग भी शस्त्र उठाओ और गुद्दी लाल कर दो ऐसे बेईमान मंत्री की। देखो भाई AI क्या बोल रहा है, शेयर कर दो अब इस वीडियो को। एक बहुत चलो एक्टर्स क्रिकेटर्स की जगह AI ही सही बोल रहा है। अब देखो भाई, मेरा चैनल बहुत रिस्क पे आज, बहुत रिस्क पे मेरा चैनल, भयंकर वाली रिस्क पर ही आज मेरे चैनल पे। हो सकता है कि ये डिलीट भी हो जाए, बट हम फिर भी दिखाएंगे। एक बार इनको देखिए, बच्चों को ध्यान से सुनिए। इन्होंने पानी भी त्याग दिया है आज सुबह और बोला है अब रिजाइन अगर नहीं होता है तो हम पानी भी नहीं पियेंगे। और आप एक बार पंखा देखिए, मैंने 3 बजे भी दिखाया था कि पंखे नहीं चल रहे हैं। इन व्यक्तियों की हालत ये है, हम बैठ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, इतनी गर्मी है और इन लोगों ने पानी तक नहीं पिया है। इनको कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो, लोगों को बताओ कि बच्चों की जान खतरे में है, प्रधान रिजाइन कर दें। इस तरीके से देश नहीं चलता है कि आपकी जिद से देश चले। जब बात देश की होती है तो हर किसी को आगे आना चाहिए, जनता से ही देश होता है। कुर्सी का इतना मोह नहीं कि इन बच्चों को कुछ हो जाए। बच्चों ने पानी तक नहीं पिया है। एक बार इनके सामने देखिए क्या हालत हो रही है बच्चे की। भाई सपोर्ट फॉर हंगर स्ट्राइक, मैं लिटरली सपोर्ट कर रहा हूँ। जिस हिसाब से बच्चों का फ्यूचर खतरे में है, उस हिसाब से तो रिजाइन देना ही ज्यादा बेटर है, वरना आप भी खतरे में पड़ सकते हैं। ये देखो ऑलवेज सपोर्ट सोनम सर भाई। कॉकरोचों के प्रोटेस्ट का सिर्फ 2 तरीके के लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, एक तो जिन्हें कैंपेन मिला है, जिन्हें पैसे मिले हैं ऊपर से, मुझे नहीं मिले भाई और मैं चाहता भी नहीं हूं फंडेड बोलने का वगैरह वगैरह, तो उनका चलता है, उनका समझ में आता है। और दूसरे हैं गधे। कॉकरोचों के प्रोटेस्ट का सिर्फ 2 तरीके। दूसरे गधे अल्लाह वक्त है भाई। आई सपोर्ट सोनम वांगचुक। और अगर तुम लोग भी सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इतना शेयर करो कि ये वीडियो उन तक पहुँचे जिनकी आंखें अभी तक बंद है, जो उल्टी सीधी खबरें फैला रहे हैं, उल्टी सीधी न्यूज़ फैला रहे हैं, उन तक पहुँचे। सो गाइस, आई होप तुम लोगों को आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।